वैश्विक महासागर उर्वरीकरण, एक समाधान या चुनौती। प्रस्तावना। महासागर हमारे ग्रह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे न केवल जीवन का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडलीय संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। हाल ही में वैश्विक महासागर उर्वरीकरण नामक एक नया विचार उभरा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। इस अवधारणा के तहत महासागरों में कुछ पदार्थों को डालकर समुद्री पौधों, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि वे अधिक कार्बन अवशोषित कर सकें। महासागर उर्वरीकरण क्या है? महासागर उर्वरीकरण का अर्थ है समुद्री जल में पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से बढ़ाना ताकि फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म समुद्री जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। ये फाइटोप्लैंक्टन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। महासागर उर्वरीकरण का उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकना है। महासागर उर्वरीकरण के प्रकार। लौह उर्वरीकरण, आयन फर्टिलाइजेशन। इसमें लौह अयस्क को समुद्र में डाला जाता है ताकि फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि हो सके। नाइट्रोजन उर्वरीकरण, नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन। समुद्र में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने से भी फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन बढ़ सकता है। फॉस्फोरस उर्वरीकरण, फॉस्फोरस फर्टिलाइजेशन। फॉस्फोरस भी समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को उर्वर बनाने में सहायक हो सकता है। फाइटोप्लैंक्टन की भूमिका। फाइटोप्लैंक्टन महासागरों के भीतर प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रमुख जीव होते हैं, जो महासागरीय खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार हैं। जब इनकी संख्या बढ़ाई जाती है, तो वे अधिक मात्रा में को अवशोषित कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। महासागर उर्वरीकरण के लाभ। कार्बन अवशोषण। महासागर उर्वरीकरण से फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि होती है, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर सकते हैं। जैव विविधता में वृद्धि। इससे महासागरों में अन्य समुद्री जीवों की संख्या भी बढ़ सकती है, जो महासागर की पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मददगार हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को धीमा करना। महासागर उर्वरीकरण एक संभावित तकनीक है जिससे ग्रीनहाउस गैसों को कम किया जा सकता है और इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को धीमा करने में मदद मिल सकती है। महासागर उर्वरीकरण की चुनौतियां। अप्रत्याशित पारिस्थितिकी प्रभाव। महासागर उर्वरीकरण से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि कुछ समुद्री प्रजातियों की संख्या में असामान्य वृद्धि या कमी। जैविक विषाक्तता। समुद्र में अधिक मात्रा में पोषक तत्व डालने से समुद्र के जीवों पर विषाक्त प्रभाव भी पड़ सकता है। अल्पकालिक समाधान। ये तकनीक दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों की भी आवश्यकता होगी। सांसद कार्बन का गिरना। जब फाइटोप्लैंक्टन मर जाते हैं, तो वे कार्बन को महासागर के तल में भेज देते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा स्थायी नहीं होती है। महासागर उर्वरीकरण की पर्यावरणीय चिंताएं। क्षारीयता में परिवर्तन। महासागर उर्वरीकरण से समुद्र की क्षारीयता में भी परिवर्तन हो सकता है, जिससे समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑक्सीजन की कमी। जब फाइटोप्लैंक्टन मरते हैं और समुद्र के तल में गिरते हैं, तो उनकी गिरावट से महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे मृत क्षेत्र बन सकते हैं। जैव विविधता पर प्रभाव। महासागर उर्वरीकरण से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ सकता है, जिससे कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जबकि अन्य की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग। महासागर उर्वरीकरण पर कई वैज्ञानिक अनुसंधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ सफल रहे हैं, जबकि कुछ ने मिश्रित परिणाम दिखाए हैं। हालांकि इस तकनीक के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। सोफेक्स प्रयोग। यह एक प्रमुख प्रयोग था जिसमें वैज्ञानिकों ने समुद्र में लौह तत्व का परीक्षण किया और इसके प्रभावों का अध्ययन किया। LOHAFEX प्रयोग। ये भी एक प्रमुख परियोजना थी जिसमें महासागर में लौह तत्व डाला गया और इसके प्रभावों को समझने की कोशिश की गई। महासागर उर्वरीकरण की वैश्विक नीति और कानून। वर्तमान में महासागर उर्वरीकरण पर कई अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और संधियां लागू हैं। ये तकनीक अभी भी परीक्षण के चरण में है और इसके वैश्विक महासागर उर्वरीकरण, एक भविष्य की दिशा में कदम। भूमिका। वैश्विक महासागर उर्वरीकरण ग्लोबल ओशन फर्टिलाइजेशन एक संभावित तकनीकी दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य महासागरों के पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को प्रोत्साहित करना और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में वृद्धि करना है।
ये प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन से निपटने और महासागरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महासागर उर्वरीकरण का भविष्य न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। महासागर उर्वरीकरण का विज्ञान। महासागर उर्वरीकरण का मूल उद्देश्य है महासागरों में ऐसे पोषक तत्वों का समावेश करना जो फाइटोप्लैंक्टन के विकास को प्रोत्साहित करें। ये सूक्ष्म वनस्पतियां सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ती हैं। उर्वरीकरण से महासागर में पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है, खासकर लोहे, आयरन जैसे तत्वों के माध्यम से, जो फाइटोप्लैंक्टन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्रक्रिया। महासागर उर्वरीकरण की प्रक्रिया में समुद्र की सतह पर आवश्यक पोषक तत्वों को फैलाया जाता है, जैसे कि लोहे के पाउडर को एकत्रित किया जाता है और विशेष स्थानों पर छोड़ा जाता है। इससे समुद्री जीवों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की प्रक्रिया में सुधार होता है। महासागर उर्वरीकरण का भविष्य। वैश्विक महासागर उर्वरीकरण का भविष्य संभावनाओं और चुनौतियों से भरा हुआ है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वैज्ञानिक शोध और परीक्षण किए जा रहे हैं। महासागर उर्वरीकरण को एक सशक्त औजार के रूप में देखा जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके साथ कई नैतिक और पर्यावरणीय चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। कार्बन कैप्चर का एक महत्वपूर्ण साधन। महासागर उर्वरीकरण के माध्यम से फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। भविष्य में ये प्रक्रिया कार्बन कैप्चर और जलवायु स्थिरीकरण के प्रमुख साधनों में से एक हो सकती है। पर्यावरणीय संतुलन। ये प्रक्रिया समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बहाल करने और वैश्विक जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए महासागरों में कार्बन अवशोषण बढ़ाने की आवश्यकता होगी। आर्थिक और व्यावसायिक लाभ। महासागर उर्वरीकरण के भविष्य में आर्थिक और व्यावसायिक संभावनाएं भी हो सकती हैं। समुद्री जैव विविधता में वृद्धि से मछली पालन और अन्य समुद्री संसाधनों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी सहायक हो सकता है। चुनौतियां और नैतिक चिंताएं। हालांकि महासागर उर्वरीकरण के लाभ बहुत से हो सकते हैं, इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। पर्यावरणीय प्रभावों की पूर्ण जानकारी अभी नहीं है और कुछ वैज्ञानिक इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। अनियंत्रित उर्वरीकरण से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है, जिससे जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। महासागर उर्वरीकरण को सफल बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। विभिन्न देशों और संगठनों को एकजुट होकर अनुसंधान और क्रियान्वयन पर काम करना होगा। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग करने के लिए उचित नीति निर्माण और नियमावली का विकास भी आवश्यक होगा। महासागर उर्वरीकरण के लाभ। कार्बन फुटप्रिंट कम करना। महासागर उर्वरीकरण का सबसे बड़ा लाभ ये हो सकता है कि यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायक हो सकता है। फाइटोप्लैंक्टन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा घटाई जा सकती है। समुद्री जीवन का पुनर्निर्माण। उर्वरीकरण से समुद्री जीवन के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। यह मछलियों, क्रस्टेशियंस और अन्य समुद्री जीवों के लिए बेहतर भोजन उपलब्ध करा सकता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने में मदद मिल सकती है। मरीन फूड सप्लाई में सुधार। उर्वरीकरण का उपयोग समुद्री भोजन की आपूर्ति को भी बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। मछली पालन के क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, जिससे वैश्विक खाद्य आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। जलवायु नियंत्रण। महासागर उर्वरीकरण से जलवायु पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके माध्यम से महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है, जो वैश्विक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।